नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम भारत के जितने पर्वत हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, इनका विस्तार कैसे है, यूँ क्यों प्रसिद्ध है। इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, आरओ एआरओ की, पेट की, वीडियो एग्जाम की, एसएससी की, जीडी, पुलिस, बिहार दरोगा या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब आपको हर हाल में अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है आपकी इम्पोर्टेंट बुक और एनसीईआरटी का संकलन करके लिया गया है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय आपका मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। जैसे आपका हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय या आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय आपका सबसे नवीनतम हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अक्सर क्वेश्चन पूछता है किस में स्थित है, तो आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है। हिमालय जहाँ पे स्थित है यहाँ पे पहले कौन सा सागर पाया जाता था? टेथिस सागर पाया जाता था इस स्थान पर। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय। हिमालय का भी कौन सा पार्ट? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। क्लियर। अरावली पर्वत श्रेणियाँ, अरावली पर्वत श्रेणी आपके राजस्थान में स्थित है और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। क्लियर। अरावली पर्वत श्रेणी में कौन सी पाई जाती है? केटू गॉडविन आश्रम पाई जाती है। क्लियर। केटू गॉडविन आश्रम विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माता के नाम से जानते हैं। पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, अनुरमा सिन्हा, जो कि यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं। क्लियर। लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला, संतोष यादव। क्लियर। आगे देखते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी आपकी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम? भारत में अगर पूछेगा पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो कौन सा? आपका कंचनजंगा, जो आपके सिक्किम में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति आपके टेथिस सागर के भूसन्नत से हुई है। ये आपको रिवीजन क्लास है, आपको बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में रिवाइज करना है ताकि चीज़ें आप सुनते जाएं और रिकॉल कर लें। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम जानते हैं? हिमालय का पाद प्रदेश या नवीनतम भाग या युवा भाग, जवान भाग, शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। हिमालय में हिम रेखा कहाँ पर स्थित है? 45 से 6 मीटर पश्चिम की दूरी स्थित है, वहाँ पे आपकी हिमालय की हिम रेखा स्थिति है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियाँ जैसे आपकी दून घाटी पाई जाती है और आपके द्वार पाए जाते हैं। तो जो संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियाँ उन्हें हम दून के नाम से जानते हैं। जैसे आपका देहरादून हो गया। अब जैसे आपके द्वार में क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछता है किस श्रेणी में पाई जाती है? दून और द्वार घाटियाँ हिमालय श्रेणी में पाई जाती है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? नंदा चोटी हिमालय के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है नंदा चोटी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध कौन सा कॉर्बेट नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक कल्प में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरशिखर चोटी। गुरशिखर चोटी कहाँ पे स्थित है? आपके राजस्थान में। और अरावली पर्वत श्रेणी ये हिमालय की ऐसी पर्वत श्रृंखला है वलित। वलित का तात्पर्य क्या होता है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पे स्थित है? भ्रंश। भ्रंश एक टूटी हुई कगार घाटी पर आपका पश्चिमी घाट स्थित है।
पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपके महादेव पहाड़ी पे धूपगढ़ चोटी है, सतपुड़ा पर्वत पे कौन सी धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी आपके सतपुड़ा पर्वत के साथ साथ आपके मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि महादेव पहाड़ी में स्थित है। कुइनाब सतपुड़ा पंचमढ़ी को जानते हैं। मैकाल पहाड़ी अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से कौन सी नदियों को उत्पन्न होता है। नर्मदा और सोन नदी का उत्पन्न होता है आपके अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां जो क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सिर्फ दो नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। क्लियर, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ पे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों जगह पे नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी पूछेगा, डोडा बेटा। डोडा बेटा आपकी नीलगिरी पहाड़ी की, इसके साथ साथ तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है। सांत घाटी साइलेंट वैली आपके केरल में स्थित है। केरल के कौन से पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में। सांत घाटी आपके सदाबहार वन और जैव विविधता के लिए फेमस है। ऊटी तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी आपके तमिलनाडु केरल में स्थित है, जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है। और किस भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। तमिलनाडु केरल के भाग में कार्डमम पहाड़ी जो इलायचियों के लिए फेमस है। और जम्मू कश्मीर किसके लिए फेमस है, जम्मू कश्मीर आपके केसर के लिए। और केसर किस प्रकार की मृदा में होता है, केसर आपकी करेवा मृदा में उपयुक्त रूप से होता है। कपास के लिए कौन सी मृदा की जरूरत होती है, काली मिट्टी की जरूरत होती है। कार्डमम पहाड़ी आपकी केरल में स्थित है, इलायची के लिए प्रमुख। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती कौन से पहाड़ियों के मध्य से प्रभावित होती है, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा आपकी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। इन दोनों के मध्य से क्या होता है, आपके सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य से नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नर्मदा में कौन सा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, आपके शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। गुरशंकर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। और छोटे नागपुर पठार से आपकी दामोदर नदी बहती है। और दामोदर नदी में कोयला और लोहा के प्रसिद्ध है। दामोदर नदी को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। और खनिजों का अजायब घर किसको बोलते हैं, छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार में बहुत ज़्यादा खनिज और आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार की, एक संप्राय भूमि और बहुत सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं। पार भूमि कहाँ पे पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार में पार भूमि पाई जाती है। सह्याद्री महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्लियर। आपकी जो मेघालय और शिलांग का पठार है, इसे राजमहल का पहाड़ी भाग भी कहते हैं। और राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। इसमें आपकी 3 पहाड़ी पाई जाती है, एक आपकी गारो, एक खासी, एक जयंतिया। ध्यान रखिएगा, खासी पहाड़ी पर ही आपका मानिसराम स्थित है, जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। और शिलांग आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। और ये गारो, खासी, जयंतिया ये आपकी मेघालय की जनजाति भी है, ध्यान रखिएगा। हिमालय का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी तक 8,848 मीटर होती थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई, 8,850 मीटर हो गई। इसको अपडेटेड रूप से ध्यान रखिएगा। कोडैन पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है, पालनी में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, केरल में। अभी सबरीमाला के मंदिर को लेकर विवाद भी हुआ था। इसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, हिमालय। हिमालय आपकी उत्तरी सीमा पर स्थित है। सागर माता और चोमा लुकमा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है।
भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर पर्वत में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये आपका मैंने मैप में भारत के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रेणियां दिखा दी हैं, जैसे कुमायूं वाले कहाँ जा रहे हैं, नेपाल, हिमालय, नंदा देवी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, जल्दी में मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको रिकॉल कराने की कोशिश की है, क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।